दुनिया में अभी ये सेवा का बात है तो बहुत होती है। बचपन से हम माँ बाप ने बच्चे लोग को वो सेवा करने के लिए वो स्वभाव पूरा बचपन से उनको आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन बढ़ते हुए भी वो सेवा में क्यों करना है, कैसे करना है, कुछ लोग को सेवा करने के लिए इच्छा रहती है, कुछ लोग को नहीं रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी के शो ज्ञान धारा में, जहां बहती है आध्यात्मिक ज्ञान की वो धारा जो सीधा पीएमसी हिंदी से प्रसारित होकर आपके घरों में ज्ञान की लौ जलाती है। आज हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हैं वो स्पिरिचुअल टैबलेट्स रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं, आनंदो ब्रह्मा के फाउंडर हैं और साथ ही पीएमसी यूरोप के चैनल्स का संचालन करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, जिन्हें हम सभी डॉक्टर जी के नाम से जानते हैं। स्वागत है सर। नमस्ते। पहले ये पीएमसी हिंदी के दौरान जो आत्मज्ञान इतना सारा यूज करके समाज में लोगों को बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग करीब 25 साल से कोशिश कर रही है। वो व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ये पीएमसी हिंदी बहुत अच्छा उपयोग हो रही है और यूरोप में भी बहुत सारा लोग ये पीएमसी हिंदी, जो लोग एशिया से आए हुए हैं, ये पीएमसी हिंदी देख के ध्यान करके वो अपना अपना बीमारी से बाहर आने के लिए और बहुत सारा ध्यान प्रचार करने के लिए उपयोग हो रही है। और ये हिंदी भाषा से पूरा धरती पर पत्री जी का जो स्वप्न है वो संपूर्ण करने के लिए बहुत होगा। इसीलिए ये पीएमसी में आके मेरा जो ज्ञान से ध्यान आरोग्य प्रोजेक्ट में जो कर रही है वो एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा मेरे को आनंद होती है। या थैंक यू जी सर। तो जैसे पीएमसी हिंदी सेवा का एक माध्यम है, पत्री जी भी कहते थे कि अध्यात्म में सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अध्यात्म का। तो आज अगर हम सेवा की बात करें, आज के विषय में सेवा यानी सर्विस वास्तव में होती क्या है? दुनिया में अभी ये सेवा का बात है तो बहुत होती है। बचपन से हम माँ बाप ने बच्चे लोग को वो सेवा करने के लिए वो स्वभाव पूरा बचपन से उनको आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन बढ़ते हुए भी वो सेवा में क्यों करना है, कैसे करना है, कुछ लोग को सेवा करने के लिए इच्छा रहती है, कुछ लोग को नहीं रहता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी बोलना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर बहुत इम्प्रेस हुआ था। क्योंकि दुनिया में बहुत सा एक जगह में लोग कहते हैं कि सेवा करते हुए भी हम लोग आनंद रह सकते हैं। कुछ लोग बोलता है कि क्यों सेवा करनी है, सेवा करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जो लोग सेवा कर रहे वो बहुत लोग को बहुत सारा कष्ट आया था, इसलिए बिना सेवा खुद के लिए देख लो, आनंद रहो, ऐसा लोग भी रहते ही हैं। एक बार वो कहानी में मेरे को यही मालूम हुआ कि एक फादर ने उनका बेटे के बीच में जो संभाषण है 8 क्लास या 9 क्लास का कक्षा में, वो पूछ रहे हैं फादर को, पापा ये दुनिया में हम लोग मैं देखता हूँ बहुत सारा स्टार्स ऊपर है, मैं सुना सोशल स्टडीज़ में वो बहुत बड़ा है, धरती से भी बहुत बड़ा है, वो कहीं गिरता नहीं, वो गिर गया तो सब लोग मर जाएंगे, लेकिन वो क्यों नहीं गिर रही है? सवाल है तो बढ़िया है। देन फादर उनको बोलता है कि हर एक सितार जो है उनके पीछे एक बहुत बड़ा रस्सी है, उनको पकड़ के रखा है, इसलिए वो सितारा उन्हें धरती के ऊपर मतलब वो गिरता नहीं, सिर्फ लोग जिंदा में हैं। वो सोचता है कि वो इतना बड़ा रस्सी होगा वो पूरा स्टार्स को पकड़ने के लिए। उनका दिमाग इसमें गया, फिर वो बढ़ता रहा उनका इंटरमीडिएट डिग्री में। डिग्री में उनको जो ये प्रश्न उनको मन में आया, दुनिया में लोग कुछ लोग हैं तो सेवा करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग मना कर रही है पूरा, ये दोनों में किसका बात मैं सुनूं? फिर वो दूसरी बार आके पापा को प्रश्न पूछेंगे, मेरे को सेवा मार्ग में जाऊं या सेवा छोड़ के जाऊं?
देन उनको उनका पिता ने यही कहा, तुम बचपन में मेरे को पूछ रहे थे इतना सारा सितारों है वो गिरेंगे नीचे, और मैं आपको बोला एक बड़ा रस्सी है उनको पकड़ के रखा है। ये दुनिया में जो लोग सेवा कर रही है सेवा भाव से, वही लोग हैं वो रस्सी है। ये सेवा भाव से जो लोग रस्सी जैसे इतना सितारों धरती के ऊपर उनको मतलब खराब करने के लिए जो इंतजार कर रही है, उनको पकड़ के रखा है। नहीं है तो ये धरती एक क्षण में पूरा मतलब खराब हो जाएगी। सो इतना सारा हमको नेचर कैलामिटीज के दौरान इतना सारा आ रही है, ये सब उन्हीं का है। सो वो रस्सी है तो वो धरती हमेशा आनंद रहेगी। इसलिए जो सेवा भाव जरूर है। अभी तुम सोच लो, तुम पूरा धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो स्टार जैसे वही पोजीशन में रहना चाहते हो, आगे नहीं देखेगा, लेकिन रस्सी जैसे पर्दे के पीछे रह के सेवा भाव से पूरा दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी है। ये दोनों पोजीशन है, कौन सा पोजीशन तुमको लेना चाहते हो आपका मर्जी, ऐसा पिता ने उनको बोला है। सो ये स्टोरी मेरे ऊपर इतना मतलब इम्प्रेस हुआ कि मैं नेचुरली आई टुक दैट पोजीशन ऑफ द रोप, वो रस्सी जैसे। सो दैट्स व्हाई दीज टू थिंग्स आर लाइक आत्मा जो शुरुआत में ये धरती पर आता है पूरा भौतिक रूप में, लोभी जैसे जन्म होती है। सो वो समय में सेवा का बातें है नहीं। वो लोभी का जो जन्म है उधर से पूरे नेक्स्ट लेवल में पहुंचता है, तब उनको एक ग्रुप कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए ग्रुप प्रैक्टिस इस तरह। सो इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस में मतलब व्यक्तिगत रूप में जो हम लोग साधना करता है वो एक मतलब मार्ग में जाएगा। एक जगह पहुंचने के बाद वो ग्रुप प्रैक्टिस शुरू होते हैं, मतलब सामूहिक साधना। वो सामूहिक साधना में सबसे पहले आता है कि सेवा, मतलब दूसरे लोगों को मदद करना। वो मदद कैसे करना वो बात अलग है, पहले दूसरे लोगों को मदद करना, उनको आनंद रहने के लिए, वही सेवा कहा जाता है। और जो हम लोग दे रही हैं वही हमको आपस में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द व्हाट यू गिव दैट यू विल रिसीव। सो इसीलिए हम लोग सेवा करके आनंद देने से वो आनंद ही हमको मिलता है। दूसरे लोगों को तुम कष्ट दिया वो कष्ट हमको मिलता है। सो दिस इज हाउ, इसी प्रकार मैं सेवा के ऊपर मेरा आइडिया बना है, और मैं वो रस्सी का जो पोजीशन है वो ले लिया, वो आगे बढ़ रही है आनंद मार्ग में। या सर, बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से आपने बताया सेवा का अर्थ। सेवा में सर जैसे हम बचपन से सुनते आए, कभी कहा जाता है कि कपड़े बांटो या भोजन देना चाहिए। सेवा में आध्यात्मिक सेवा मैंने सुना है वो थोड़ी हायर होती है। तो सेवा के प्रकार कितने हैं? अगर मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करूँ तो कितने प्रकार की सेवा होती हैं और उसमें से कौन सी बेहतर है, कौन सी नहीं है, कौन सी सेवा करना हम चुनें? या ये सही प्रश्न है, क्योंकि अभी दुनिया में एक कन्फ्यूजन बहुत चल रही है। जो हम लोग, जो पूर्वज लोग ने किया था, वो लोग का बात लेके हम लोग अभी सेवा में आ रही है, लेकिन अभी दुनिया पूरा बदल गई है। सो इसीलिए ये नया दुनिया में कौन सा टाइप का सेवा किसी प्रकार करने से उनसे हम लोग को आनंद मिले, पहले ये हमको मालूम होना चाहिए। सो इसके लिए सबसे पहले मैं गुरुजी ब्रह्मर्षि पिताजी पत्री जी से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में सुना था, वो मेरे को पूरा ये डाउट्स को क्लैरिफाई किया था। इसमें कहा जाता है कि जब आत्मा इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले उनका जो जन्म होती है, वो जन्म में कर्मयोग का जन्म लेती है, जो कर्मयोग पार्ट 1, और इसके बाद ज्ञान योगा पार्ट 1 में जाता है, और इसके बाद राजयोगा, और इसके बाद ज्ञान योगा पार्ट 2, एंड देन कर्मयोगा पार्ट 2। सो ये 5 लेवल्स में जो कर्मयोगा में केवल ये रोटी कपड़ा मकान का ही बात होती है, वो भी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लेवल्स में। सो शुरुआत में जो आत्मा ने आया था इधर, उनको ये तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, नया शुरू होके आया है। सो इसलिए शुरुआत में वो लोभी जैसे दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं दे, केवल उनके लिए ही पूरा मतलब
वो लालच जो है हर एक चीज़ के लिए उनके पास रखने के लिए लालच रहते हैं। सो ये तीनों स्टेप्स में उनको केवल ये रोटी कपड़ा मकान के बारे में, वो स्थूल प्रकृति में जो है उनको ये तीनों चीज़ उनका समझ में आती है। सो इसीलिए स्टेप 1 में वो लोभी जैसे कम से कम 10-15 जन्म पकड़ सकता है उनको। इसके बाद वो ऊपर जाने के बाद उनको पता चलता है कि सब पूरा मूवी में देख के वो स्क्रीन में आफ्टर डेथ, एंड मैं कोई ना कोई चीज़ दूसरा लोग को नहीं दिया तो मेरे को कहाँ से मिलेगा, कम से कम वो कॉमन सेंस है तो उनको मन में आता है। तब वो लेवल 2 में, स्टेप 2 में मतलब कुछ ना कुछ दूसरा लोग को देना और कुछ एक्सपेक्टेशन भी रहता है, मैं दिया इसलिए मेरे को कुछ मिलना चाहिए। सो विद एक्सपेक्टेशन वो सेकेंड लेवल में दूसरा लोगों को कुछ ना कुछ करना और उनसे वापस लेना। और तीसरा लेवल में मैं गरीब या अमीर इसके हिसाब से मैं कुछ दे सकता हूँ, नहीं तो दे नहीं पाता हूँ। सो वो मेरा हाथ में नहीं है, तो देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। सो इसके ऊपर वो एक बार उनका सोचना चले जाता है। तब विदाउट एक्सपेक्टेशन अनकंडीशनली वो नेक्स्ट लेवल में लोगों को जो उनके पास है खाली वो दे के आगे बढ़ता है। दुनिया उनको जो देगा वो आनंद से ले लेता है। सो विद दिस स्टेप 3, बट लेकिन ये पूरा की पूरा रोटी कपड़ा मकान का सर्विसेज में। वो तीसरा लेवल में, वो हाईएस्ट लेवल में कर्मयोग में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अनकंडीशनली इतना करने का बावजूद दुनिया में बहुत सारा लोग वो आनंद नहीं है। उनको आज उनको कपड़ा दिया, फिर 6 महीने में वो कपड़ा फाड़ के वो आएगा वापस। खाना आज दिया, फिर कल आएगा फिर। सो भौतिक रूप में जो इतना सारा हम लोग कर रही है ये सब टेम्पररी है। ये रहने के बावजूद वो लोग साइकोलॉजिकली नहीं तो मानसिक रूप में नहीं तो भौतिक रूप में कहीं ना कहीं पीड़ा से वो लोग आनंद रहता ही नहीं। तब वो सोचता है कि मेरे पास इतना सारा है, मैं सबको भी दे रही हूँ, उनको आनंद रखने के लिए इतना सारा सर्विसेज कर रही हूँ, लेकिन सेवा कर रही हूँ, लेकिन वो आनंद नहीं है। सो लोग हमेशा आनंद रहने के लिए क्या चीज़ होती है, ये प्रश्न उनका मन में आने के बाद वो नेक्स्ट लेवल में ज्ञान योग पार्ट 1 में वो चले जाता है। मतलब उनका जन्म जो नेक्स्ट जन्म लिएगा वो सीधा कोई आश्रम में, नहीं तो कोई टेम्पल का एनवायरनमेंट में, देवालय का जो आसपास में ऐसा वातावरण में वो जन्म लेके बचपन से ही उनको ज्ञान के बारे में सुनना होती है। बहुत सारा केवल श्रवण मतलब खाली सुनता ही है बस। सो इन ज्ञान योगा पार्ट 1 लेके पुराण कालक्षेप मतलब वो भगवान के बारे में बहुत सारा प्रवचन होती है, वो खाली सुनना ही है। चाहे वो माइक सेट अरेंज करने वाले भी हो सकता है, पूरा दुनिया भर वो माइक सेट अरेंज करके वो स्वामी जी का भाषण सुनता है बस। सो ये पूरा सुनने के बाद सालों भर और जन्मों भर वो सुनने के बाद वो नेक्स्ट लेवल में उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों ये प्रैक्टिस ना करें, आई हैव टू प्रैक्टिस दिस इन माई लाइफ। सो ये सोच के फिर नेक्स्ट जन्म में वो राजयोगा जन्म में वो 3rd लेवल में फिर पैदल हो जाता है। सो राजयोगा जन्म सीधा उनका कोई गुफा हो गया, नहीं तो मतलब फॉरेस्ट हो गया, और घर में रह के भी कुछ दिन होने के बाद केवल ध्यान के लिए वो घर से भाग जाए भी कुछ लोग, और मध्यम वर्ग में घर में रह के भी बहुत सारा ध्यान करने के लिए कोशिश करता है। सो राजयोगा मतलब है कि बहुत सारा ध्यान करने का है, खुद प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। सो ये करने के बाद वो बदन से बाहर आता है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, तीसरी आंख खोलना, बहुत सारा वो अनुभव मिलेगा। तभी उनको पता चलेगा ये दुनिया में हर एक कॉइन के लिए 2 तरफ है, एक तरफ में प्रापंचिकता और दूसरा तरफ आध्यात्मिकता। ये दोनों उनको मालूम होगा, तभी वो आदमी संपूर्ण बन जाएगा। वही लेवल में हम लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, वो खुद वो भगवान बन गए, चैतन्य के बारे में पूरा जानकारी मिल गया उनको। सो ये मालूम होने के बाद उनका काम क्या होता है, वो एक बार पूरा धरती देखेगा। लोग अलग अलग लेवल्स में हैं, अलग अलग दिशा में हैं, बहुत सारा मतलब बीमारी पड़ के भी पीड़ा, बहुत सारा पीड़ा है। सो उनके ऊपर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है।
भगवान मतलब क्या है? पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, शोल्डर फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन ही विल टेक ज्ञान योगा पार्ट 2 का जन्म उनको होती है। वो ज्ञान योगा पार्ट 2 में वो सुबह से लेकर रात तक इतना सारा समय केवल ये ज्ञान जो उनको मालूम हुआ ये दूसरा लोगों को बांटना ही उनका काम है। वही ज्ञान योगा पार्ट 2 में जो इतना सारा ज्ञान सबको बांटने के लिए वो कोशिश करे दिन में, वही रात का भी कर लिया तो एस्ट्रली, देन इट इज कर्म योगा पार्ट 2। सो विद दैट ये पूरा धरती में उनका जन्म जो है वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रली वही करेगा और भौतिक रूप में भी वही करेगा। 24/7 उनका अवेयरनेस है, जो हम लोग जागृत, स्वप्न, सुषुम्ना, तुरीय। सो स्लोली धीरे धीरे वो चारों लेवल्स के ऊपर वो चले जाता है। इसके बाद उनका चैतन्य बढ़कर वो धरती को छोड़ के फिर हायर लेवल्स में चले जाता है। सो ये पूरा कहानी में ऊपर से देखने से कर्मयोग एक चीज है, रोटी कपड़ा मकान का ज्ञान है, बीच में ज्ञान आएगा। सो ज्ञान हम लोग राजयोगा वो साधना और उनके लिए जानकारी लेना ज्ञान योगा पार्ट 1, सर्विस देना ज्ञान योगा पार्ट 2। सब मतलब कर्मयोग एक हो गया और ज्ञान योग एक हो गया। इसके बाद फाइनली उनका विमोचन, धरती को छोड़ के फिर हायर लेवल्स में जाना। सो ये दोनों चीज में ये बैकग्राउंड हमको होने से अभी हमको मालूम होता है कि ये दुनिया में 3 तरीका का सर्विसेज चल रही है, सेवा चल रही है। सो ये तीनों में सबसे पहले हो गया सांघिक सेवा, मतलब रोटी कपड़ा मकान दूसरा लोगों को, जो लोग को वो देने से तुरंत उनका कष्ट से वो बाहर आए, वो सांघिक सेवा हो गई। और इसके बाद आध्यात्मिक सेवा, इसमें क्या होता है कि कोई भगवान और कोई महान व्यक्ति का एक फोटो रहेगी और इसके आगे बाकी सारा जो काम सोशल सर्विस में होता है वही होता है उधर भी। लेकिन उसमें क्या है कि जो नास्तिक भाव से जो आदमी चल रही है उनको आस्तिक में ले आने के लिए प्रयास है उधर, क्योंकि ये भगवान ने मेरे को ये प्रसाद दिया, ये मौका दिया मेरे को जीवन में आनंद रहने के लिए, ऐसा उनके ऊपर एक बिलीफ सिस्टम दे रहता है। इसलिए उनको शरणागति सेवा भी खाता है, वो शरण हो जाता है, वो भगवान के लिए नहीं तो स्वामी जी के लिए, whomsoever is doing that activity। और इसके बाद आध्यात्मिक शास्त्र सेवा, माने केवल आदमी ने वो ध्यान करके वो ज्ञान पूरा स्टडी करके वो खुद अपने आप का पैरों में आनंद जीने का है। ये पूरा चैतन्य के बारे में, दुनिया के बारे में पूरा जानकारी लेना, खुद भगवान बनना, वो आध्यात्मिक शास्त्र सेवा हो गई। सो ये तीनों सेवा में आजकल दिन जो सांघिक सेवा हम लोग जो देख रही है, रोटी कपड़ा मकान का, वो सेवा सही है। वो कब सही है? आप एक बार पूरा धरती का साइकिल देखने से, जब दुनिया में लोग, हमारा पूर्वज के लिए बात कर रहे हो, वो समय में जीवन ऐसा है कि किसी का कोई सोना कुछ अंगुली हो जो हो वो कहीं बाहर मतलब गिरा हुआ है, वो आदमी फिर वापस आके उनको जो गिरा हुआ चीज वो लेने तक वो ऐसी पड़ी रहेगा। लोग देखने से भी उनको अपार ग्रह मानता है, मेरा नहीं है, क्यों नहीं लेना, कोई आदमी उधर गिरा लिया वो आके ले लेगा। उतना स्वच्छ है सब लोग। वो समय में तुम सांघिक सेवा, माने ये रोटी कपड़ा मकान का, किसी को कष्ट हो गए वो आके आपको भीख मांगा, उनको तुम दिया तो वो सही है। अभी आजकल दिन तुम दुनिया देखने से तुम बस स्टॉप में खड़े रहो 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 1 मिनट तुम ध्यान लेके खड़ा रहे तो आपका पर्स गायब, आपका चेन गायब। सो ये दुनिया में लोग पूरा बदल गया, दुनिया ही बदल गई। सो इसीलिए जो सांघिक सेवा रोटी कपड़ा मकान का लेवल में हम लोग कर रही है, इससे कोई मतलब ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए। अभी पूरा धरती को एक हायर लेवल का एनर्जी में जा रही है। सो इसलिए हर आदमी को भी ध्यान में और आध्यात्मिक ज्ञान पालकर वो लोग खुद भगवान बनने का अभी समय आ गया था। सो इसीलिए एक आदमी दूसरा आदमी को कुछ ना कुछ करना मतलब केवल उनको ध्यान के बारे में बोलना है, नहीं तो ज्ञान बांटना है। तभी लोग उनके ऊपर, दूसरा किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, केवल ज्ञान में ही रहेगा। सो सांघिक सेवा कर सकता है, लेकिन वो करने से दूसरा लोग को जो मौका मिला ऊपर से,
लोगों को कष्ट क्यों आता है, वो कष्ट से वो ऊपर देखेगा, भगवान के मतलब वो अंदर देखेगा और उनको करेक्ट करने के लिए वो कोशिश करेगा। हम लोग बीच में जाके उनको मदद किया, देन उनको जो मौका है आगे बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए, मतलब उनका चैतन्य को बढ़ाने के लिए, उसमें हम लोग बीच में आ रही है। सो इसीलिए जो लोग ज्ञानी समझता है वो लोग सांघिक सेवा में नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कुछ ना कुछ करना, मतलब केवल दूसरा लोग को ध्यान बांटना, नहीं तो ज्ञान बांटना, उसी लेवल में रहने से भी हम सही बोल सकते हैं। एंड इसके लिए आप रेफरेंस समझने से हम सब, भगवान को पता है, लाइक श्री कृष्ण भगवान ने वो 1000 अपार्टमेंट सबको भी दिया। हम अभी आजकल दिन इतना सारा रहने के लिए घर देती है। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन गिरी जो रखा है, 3 दिन सबको भी बचाने के लिए वो इतना मिरेकल दिया ना, इट इज इक्वल टू गिविंग ए हाउस, सबको भी मतलब एक घर देने तरह। और बहुत सारा मिरेकल वो करा था। और जीएस करके पकड़िए, वो महान व्यक्ति एक ब्रेड को 5000 ब्रेड तक उनको करके वो सबको भी बांटा है। एक ज्ञान पढ़कर उनके हिसाब से जीवन को तुम बदलाव लेकर आया तो तुम आनंद रहेगा। चाहे वो लोग सोचा है कि केवल ये रोटी कपड़ा मकान से लोग आनंद रहेगा बोले से वो लोग जादू करके वही रख के जा सकता है, सबको भी जीवन भर आनंद रहेगा, लेकिन वो लोग खाली ज्ञान ही दिया। सो जो हम लोग 3 लेवल का सर्विसेज में बात कर रही है, वो आध्यात्मिक शास्त्र सेवा इसीलिए वो बेहतर है, सबसे हायर लेवल में है। इसलिए जो भगवान लोग हम लोग बोल रहे हैं, सब लोग खाली ये ज्ञान देके वो लोग ये दुनिया से नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं। सो इसलिए सेवा में सांघिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, वही शरणागत सेवा, आध्यात्मिक शास्त्र सेवा, मतलब स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। सो दैट इज हाईएस्ट। मेरा रियलिटी में आने से, वास्तविकता में मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। सो इतना सारा पेशेंट्स को, मैं बीमारी लोगों को वो ट्रेनिंग देने के समय में, जो लोग मेरे पास वो शोल्डर प्रॉब्लम से भी, हैंड प्रॉब्लम से भी, नेक प्रॉब्लम से जो लोग मेरे पास आता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजार्डर से भी, इसके पहले ये मेजर ब्लॉक है। जो आत्मा इवॉल्व्ड सोल है, उनको ये आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में ही ज़्यादा से ज़्यादा उनका समय रखना है, लेकिन बहुत सारा समय वो लोग बर्बाद करते हैं। सो इसीलिए वो सांघिक सेवा से आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में जब वो लोग पूरा आ गया ना, तब उनका जो इतना सारा बीमारी है वो बदल में आया था। वो केवल रिमाइंडर है उनको, तुम गलत जगह में गलत तरीका का तुम सेवा कर रही हो, उनसे बाहर आ जाओ। ये ठीक ठाक एग्जाम्पल है उनके लिए। जब मैं अंडमान से इंडिया आया था, दिस इज इन 2003 जनवरी, एक बड़ा स्टेज गैदरिंग पत्री सर के साथ, वो डायस में मैं पूरा मेरा अनुभव जो है वो सब बोला था। और मंच से फिर बाहर आने के बाद एक लोग तुरंत मेरे को अप्रोच हो गया कि हमारा जगह में एक महान लोग, मतलब अच्छा फैमिली है, उनका दोनों बेटी को, एक को पैर से लेकर कमर तक उनको वीकनेस आ गया, दूसरा को भी थोड़ा सा शुरू हुआ। डॉक्टर ने बोला है कि एक टाइप का वो डिजीज़ है, वो बीमारी वो छूटेगा नहीं, उनको ऐसी पूरा बड़ा होके एक दिन वो मर जाएगा, ऐसा टाइप का बीमारी उनको आया करके वो लोग बोला है तुम आध्यात्मिक गोली ये सब बोल रही हो, तुम कुछ कर सकते हैं वो लोगों को। मैं वो लोग को एक ही बात में पूछा है, क्या वो लोग अच्छा से सेवा करते हैं, ऐसा मैं उल्टा पूछा है उनको। तुरंत वो लोग बोला है कि हाँ बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। कोई घर में कुछ शादी हुआ है तो उनका मंगलसूत्र इधर से ही जाएगा, किसी का कोई अन्नदान हो रही है पैडी उधर से ही जाएगा, बड़ा लिस्ट दिया वो लोग मेरे को। देन तुरंत मैं बोला आज रात से वो पूरा सर्विसेज वो लोग बंद कर लिया, तो मैं केस शीट लिख के उनको मैं गाइडेंस करने के लिए मैं तैयार हूँ। देन वो लोग आश्चर्य हो गए, ऐसे थोड़ी होता है, जो लोग सेवा कर रही है उनको तुम मना कर रही हो। उनको मैं समझा दिया, वो लोग बहुत उन्नत आत्मा है, वो लेवल पे वैसे ही वो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है वो कम से कम डिग्री को बताएंगे, नहीं तो मैक्सिमम इंटरमीडिएट, वो जाके एलकेजी लोग तो बताएंगे नहीं।
LKG वालों को बताया तो एकदम देखने वालों को मालूम पड़े कि क्यों आपका टाइम वेस्ट कर रही हो। LKG लोग को बोले के तो बहुत सारा 10th क्लास लोग हैं दुनिया में। सो इसीलिए तीनों तरीक़ा का सेवा में हम लोग ऐसा नहीं सोचने कि मैं अचानक ये जो सेवा मैं कर रही हूँ भौतिक रूप में मैं छोड़ दिया तो वो लोग को क्या होगा। नो, तुम डिग्री से ऊपर जाने से इंटरमीडिएट लोग डिग्री में आ जाएगा, कुर्सी खाली नहीं रहेगा, दुनिया खाली नहीं है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। ये दूसरा प्रॉब्लम है। जो लोग पूरा वो सांघिक सेवा में लटका हुआ है, ये बात सुनने के बाद उनको मन में तो डाउट आ जाता है, क्योंकि इतना सारा सेवा करने से भी भौतिक रूप में लोग आनंद रही हैं, वो डाउट है तो है इनके ऊपर। सो अभी उनको पोजीशन बदलना है, लेकिन छोड़ने के लिए डर रहता है कि वो लोग को क्या होगा। नो, हम इंटरमीडिएट से डिग्री गया, 10th क्लास लोग इंटरमीडिएट का कुर्सी भरता है, सो डिग्री से PG में गया, इंटरमीडिएट लगा कर उनको वो चेयर को भरता भी है। सो इसलिए इसके लिए उनको डरने का बात ही नहीं है। आप कौन सा लेवल में है वो लेवल में तुम खड़े रहो, वो दुनिया का वो मामला है किसको वो चेयर को, खाली चेयर को कैसे मतलब फिलअप करना। सो देयर इज ए ट्रांजिशन। लोग तुरंत सुनता नहीं, मेरे को तो उनको ट्रीटमेंट करने का मेरा वादा है। सो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उनको स्लोली ये आध्यात्मिक में ध्यान मार्ग में जो जो सेवा कर सकते हैं उसमें मैं डाल देता हूँ, एक एक दिन। उसमें इतना सारा आनंद मिलती है, वो पकड़ते हुए भी वो नीचे उनका लेवल में जो कर रही है उधर कोई रिप्लेसमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तभी वो उधर से वो पैर पूरा निकाल के वो आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में आनंद रहे। सो दैट्स व्हाई दीज 3 सर्विसेज कॉन्सेप्ट जो है, 3 तरीका का जो सेवा का कॉन्सेप्ट है एकदम बहुत बढ़िया है। उनका बैकग्राउंड में योग परंपरा कॉन्सेप्ट में पहले आपको बोला था, ये कर्म योगा, ज्ञान योगा और फाइनली एस्ट्रली भी वही करने का। सो उनका बैकग्राउंड में वही भी है, क्योंकि आत्मा का जो यात्रा में करीबन पकड़िए वो 300 बार ये धरती ऊपर आया बोलने से कुछ जन्मों में एक लेवल को पार करके फाइनली वो आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में आता है। और दुनिया भी हर एक 10 साल और 15 साल ऐसा आपको देखने से वो बदल रही है। अभी हम लोग ये कलयुग जो है, लोगों का माइंड का हिसाब से केवल आध्यात्मिक शास्त्र सेवा से ही, जो पत्री जी ने हमको गोल दिया था, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, ओके, सो आनंद जगत, पिरामिड जगत, ये सब इतना सारा गोल्स में हम लोग पूरा दुनिया को आनंद मार्ग में ले आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी विस्तृत उत्तर दिया आपने, सेवा के विभिन्न प्रकार बताए और हमें किस सेवा का चुनाव करना चाहिए वो बताया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब सेवा, एक व्यक्ति होता है जो सेवा ग्रहण कर रहा है और हम सेवा करते हैं, तो इसके भी क्या कोई नियम होते हैं, क्या इसकी कोई प्रिंसिपल्स, कोई गाइडलाइंस हैं कि सेवा लेते समय, सेवा देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग ऐसी बहुत सारा जगह में हमको हमारा डोर स्टेप पे, दरवाजे पे बहुत सारा रिक्वेस्ट लोग, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर लो, वो कर लो बोल के बहुत सारा हमारे पास आ जाता है। मैं भी मेरे बेटी को बहुत बार पूछते रहता हूँ मेरे को ये ऑफिस में ये पेपर को कुछ करो, ये ईमेल करो, ऐसा बोल के। सो इतना सारा मतलब रिक्वेस्ट हमारे दरवाजे के ऊपर आ रही है। सो इसमें हम थोड़ा ध्यान रख के ही करना है, क्योंकि ये लेना का और देने का जो व्यवस्था है, इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स है तो है, वो हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्योंकि पहले हमको वो अच्छे तरीक़ा में मालूम हो के खुद हमारा लेवल में प्रैक्टिस करने से दूसरा लोगों को भी कैसे करना है, कहाँ नहीं करने का, उनको कौन सा लेवल में लेके आने का, ये सब हमको भी मालूम पड़ेगा। सबसे पहले दुनिया से कुछ ना कुछ लेना, ये जो लेना का जो व्यवस्थापन है, इसमें 3 तरीका का लेवल्स होती है। जब आत्मा वो प्राथमिक स्थाई में रहेगा, भौतिक रूप वो समझता है ज़्यादा, पहले हम लोग जो बात किया था वो इसी प्रकार, वो लेवल में जो वो चाहता है, ये छोटा बच्चे जैसे, मान लो ये छोटा बच्चे माँ को मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो पूछते रहता है, माँ सब कुछ उनको देने के लिए वो प्रयास करता है। वैसे ही दुनिया में जब आत्मा वो प्राइमरी लेवल्स में होती है, वो सब में आपको जो चाहता है वो पूछ सकता है।
what you ask it will be given in the primary level. क्योंकि ये आत्मा अभी अभी दुनिया में आया, इधर उनको पूरा जानकारी नहीं है, क्या रहती है क्या नहीं रहती है, क्या करने लिए आया वो पूरा उनको जानकारी में नहीं है, इसलिए पहले उनको आनंद रखना है, बस वही प्रयास है छोटा बच्चे तरह। इसलिए वो जो पूछ रही है सब वो दुनिया देगा। यही लेवल में हमका जो इतना सारा मैनिफेस्टेशन साइंस है वो पूछना है और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये सब वो लेवल में हमको आता है। कुछ दिन होने के बाद वो उनका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता ही है। सो बढ़ने के बाद क्या होता है, वो सोचता है कि हमेशा जो मैं पूछ रही हूँ सब मेरे के लिए आए तो बाकी लोग कैसे जिएंगे, उनको भी चाहिए ना। सो एक बार ये बात उनके मन में आने के बाद वो क्या करता है कि जो चीज़ मैं पूछ रही हूँ वो चीज़ के लिए मैं योग्यता है कि नहीं, वो उनका मन में आ जाता है। तब वो क्या करता है कि हर एक चीज़ पूछने के पहले ये चीज़ के लिए मेरे योग्यता है कि नहीं, वो एक बार सोच समझ के लोगों को कुछ ना कुछ पूछना, लोगों के लिए कुछ ना कुछ पूछना है कि नहीं, वो करके आगे बढ़ता है। सो इससे क्या होता है कि द सेकेंड लेवल, व्हाट यू थिंक दैट यू आर डिजर्व्ड दैट यू विल आस्क एंड इट विल बी गिवन। क्योंकि मेरा दिमाग से कौन सा चीज़ के लिए कौन का चीज़ के लिए मेरे को योग्यता है, खाली वही मैं सोच समझ के पूछता हूँ, बट वही मेरे को दिया जाएगा सेकेंड लेवल में। और कुछ दिन होने के बाद और भी लेवल बढ़ जाएगा। तब वो सोचते हैं कि मेरा छोटी सी दिमाग है, इतना बड़ा दुनिया में, वो बिग पिक्चर में मेरा पोजीशन क्या है। सो मेरे को कौन सा चीज़ देने से मैं आनंद रह सके, कौन सा चीज़ नहीं आने से फिर भी मैं आनंद में रहता हूँ, वो देना ये कौन सा चीज़ देना है कि ये दुनिया को बहुत बढ़िया पता है। दुनिया मतलब वो गॉड और वननेस, वॉट एवर यू कॉल, यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर, उनको ये अच्छे से पता है। सो इसीलिए ये पूछना बंद करके जो दुनिया देगा वही लेके वो आनंद रहता है। क्योंकि उनको पता है कि जो जगह में उनको देनी है वो दे के आगे बढ़ रहे हैं, तो जो जगह में उनको कुछ ना कुछ मिलना है वो दुनिया आराम से देता है। सो ये तीसरे लेवल में यही कहता है कि what the universe thinks that you are deserved, that will be given and you will be happy with it always. So इसीलिए ये तीनों लेवल्स में जो आपको मन में आया वो पूछ सकता है, दैट इज द फर्स्ट लेवल हो गया। दूसरा लेवल में जो आप सोच रहे हैं कि आपको योग्यता है, खाली वही पूछेगा, वो भी दिया जाएगा। और तीसरा लेवल में आप कुछ भी पूछेंगे नहीं, जो आप कर सकते हैं कर सके वो करके आप आगे बढ़ेंगे। जो समय में आपको जो चाहिए वो आपको आनंद देगा, खाली वही दुनिया आपको ऑटोमेटिकली देते रहता है। सो ये 3 लेवल्स हमको हर एक आदमी को भी मालूम होना चाहिए। सो इसके हिसाब से पहले हमको जीना है, हम खुद ये लेवल में जीने से तब दूसरा लोग को कुछ ना कुछ देने के पहले ये आदमी को ये चीज़ देने के लिए उनको योग्यता है कि नहीं वो भी देख सकता है। ये छोटा बच्चा है, वो कुछ पूछा, अरे दे दो, वो बड़ा होने के बाद देखेंगे, उनको हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जो पूछा है उनको दे सकता है। और कई जगह में जो लोग बिना पूछे उनको देना है तो वो जगह पे भी हम लोग देना चाहिए। सो दूसरे लोगों को देने के समय में हम खुद ये 3 लेवल्स को प्रैक्टिस कर लिया तो तभी जो लोग हमारे पास आ रही है वो 3 लेवल्स हमको मालूम पड़ेगा, इसके हिसाब से उनको देना है कि नहीं देना हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो यही कुछ ना कुछ लेने का जगह में ये प्रिंसिपल्स है। अभी वो देने का जगह में ये मालूम होने के लिए पहले प्यार का जो अर्थ है, दैट लव, यूनिवर्सल लव, वो मैं सिनेमा लव के लिए बात नहीं कर रही हूँ, ओके, मतलब प्रापंचिकता का, यूनिवर्सल लव के बारे में। ये यूनिवर्सल लव ये कहा जाता है कि किसी न प्रकार कोई ना कोई आदमी को व्यक्तिगत रूप में उनका चैतन्य बढ़ाने के लिए जो काम हो रही है वो मदद या हो और उनको कुछ ना कुछ मतलब हम लोग हेल्प करने के लिए कोशिश कर रही है वो चीज़, और सामूहिक रूप में मतलब एक ग्रुप लेवल में उनका चैतन्य को बढ़ाने के लिए जो प्रयास होती है उनको हम सही प्यार कहा जाता है। सो यूनिवर्सल लव इज नथिंग बट
either in the individual level or group level. We have to improve the consciousness. The act which we are doing, it should improve the consciousness. So इसीलिए वो चैतन्य को बढ़ाने के लिए जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं वही प्यार कहा जाता है. So इसलिए दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ करना मतलब उनका चैतन्य बढ़ाने के लिए जो कुछ हम लोग कर रही है इससे ही उनको आनंद मिलेगी. लोग अपना अपना दिमाग से अपना अपना लेवल से बहुत सारा मटेरियल चीज वो लोग पूछते रहते हैं, लेकिन वो देना है कि नहीं हम लोग सोच समझ के करना पड़ेगा. कोई प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में लोगों को उनका चैतन्य को बढ़ाने के लिए कोई ध्यान दो, ज्ञान दो, वो देने के लिए हम लोग पूरा कोशिश किया था, तभी वो लोग को हम लोग हमेशा आनंद में रख सकता है. सो इसलिए ये देने के पहले मैं उनका जो कर्म चक्र है उसमें मैं अंगुली रख रही हूँ, वापस मेरे को उल्टा वो मतलब वो इफेक्ट आ जाए, क्योंकि उनका जो लेसन्स है जीवन में सीखने के लिए उसके अंदर हम लोग जाना नहीं है. हमारा मदद या सेवा का वजह से पहले भी हम लोग को बात हुई थी. हमेशा लोगों के लिए केवल ये ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ध्यान को बढ़ाने के लिए, चैतन्य को बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक सिंपल प्रिंसिपल है, मटेरियली वन शुड नॉट क्रेव एंड स्पिरिचुअली वन हैज टू क्रेव. मतलब प्रापंचिकता में आपको लालच नहीं होना चाहिए. जो लालच है, क्योंकि हम लोग सब ये बदन में रहने तक थोड़ा सा लालच है तो होता ही है, वो लालच केवल आध्यात्मिकता में ही होना चाहिए. और आध्यात्मिकता में जो चीज हमको मिल रही है वो तुरंत छोड़ना है, और प्रापंचिकता में जो चीज आपको अपने आप मिल रही है वो जरूर लेना ही चाहिए. सो दिस इज ए सिंपल प्रिंसिपल. ये हम लोग जीवन में कोई लोग वो अप्लाई कर रही है तो उनको हमेशा जो चीज उनको मिलना है वो मिलते रहेगा. ऐसा लोगों को हम लोग कुछ भी दे सकते हैं. वो पूछा, क्योंकि उनका लालच केवल आध्यात्मिकता के लिए. जो कुछ वो पूछ रही है वो आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए वो पूछेगा. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दे सकता है. वो गुरु मान लो. आज जो लोग आध्यात्मिकता में पूरा सेवा में अब्जॉर्ब हो गया, वो लोग को तुम कुछ भी दिया वो इसके लिए यूज करेगा, क्योंकि उनका लालच केवल भगवान के बारे में. जो आदमी उनका लालच केवल प्रापंचिकता में है, वो जगह में देने के पहले एक बार हम लोग सोच के देना है. जो आपने दिया वो एक ऑब्लिगेशन बनना पड़ेगी. मतलब आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में ये कहा जाता है कि साम दान भेद दंडोपाय. सो ये सेकंड स्टेज जो दान है, उनका मतलब वो आदमी का उनका रास्ता में जाके उनको थोड़ा सा कन्विंस करके आपके पास जो है ये ज्ञान वो उनको दे सकते हैं. ये प्रोसेस में 100 का जगह में 1-2 जगह में तुम कुछ ना कुछ प्रापंचिकता में भी दे सकता है. वही आपका रिश्तेदार में नहीं तो फ्रेंड्स में यही होता है. जो लोग आपको नया जोड़े हैं केवल ज्ञान के लिए, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से तुम आपके पास जो ज्ञान है वो दे सकते हैं. लेकिन अगल बगल जो लोग हैं उनको भी हमको ये प्रापंचिकता व्यक्ति जैसे समझ के बहुत सारा वो लोग हमारे पास आके कुछ ना कुछ भौतिक रूप में पूछते रहते हैं. वो देने के पहले उनके साथ साथ हम ज्ञान भी देने के लिए कोशिश करना है. वो ज्ञान के साथ साथ तुम दिया तो वो सही तरीका हो गया. केवल उनको प्रापंचिकता में कुछ ना कुछ चीज दे के उनका कष्ट से तुम बाहर निकल गया, मतलब उनका कर्म चक्र में हम लोग उंगली रख रहे हैं. सो इसीलिए ये देने के व्यवस्थापन में केवल उनको आनंद वो सोल एवोल्यूशन से जो आएगा, वो आत्मा का उन्नति के लिए जो जो जगह में हम लोग भौतिक रूप में यानी आगे या पीछे, पर्दे के आगे या पीछे हम लोग जो कर सकते हैं, क्योंकि ये देने का व्यवस्थापन में घर में कोई अच्छा ज्ञान बोलने वाला होने से भी फ्रेंड्स माने ये घर में लोग हैं, अगल बगल लोग हैं, वो लोग लगता नहीं, क्योंकि बचपन से उनको देख लिया, वो सादा सादा आदमी तरह देखेगा. हम लोग तो वो स्पेशल कपड़ा पहनता है नहीं, वी आर इन मिडिल पाथ. सो वो जगह में क्या होता है, उनको ये ज्ञान मार्ग में ध्यान में ले आने के लिए मोमेंटरली कुछ ना कुछ कोई ना कोई जगह में उनको जो पूछा वो बच्चे को चॉकलेट देना था, कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है. इट इज अलाउड. बट लेकिन इसके पीछे हमारा आइडिया है कि उनको कहीं ना कहीं हमारा रास्ता में ले आने के लिए
वो प्रयास है। इसी जगह में जो मटेरियल थिंग्स जो है वो लोग जो पूछ रही है वो दे सकते हैं। और फाइनली यही हमको मालूम होना है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये दुनिया इतना अच्छा चीज़ है, जो आप पूछा वो जरूर आपको मिलेगा ही। उनको अच्छे से वजन देने से, आध्यात्मिक में जो करने का है वो वजन आप रख के जो पूछो आपको मिलेगा ही। बार बार पूछने का जरूरत ही नहीं है। तुम कोई ना होटल में गया, एक बार काफ़ी लेकर आओ बोलने से वो तुरंत आके आपको लेके आके देगा। तुम दूसरी बार उनको पूछा, वो समझेगा आप बोल दिया ना मैं लेके आ रही हूँ, ऐसा बताएगा। तीसरी बार पूछा है तो उनको मालूम पड़ेगा कि क्या ये आदमी पागल है क्या, वो बार बार पूछ रही है, वो पैसा दिएगा कि नहीं, चाय देने से वो पिएगा कि नहीं, ये डाउट उनको आ जाएगा, वो बाहर भेजने के लिए कोशिश करेगा। सो इसीलिए ये दुनिया में भगवान हर जगह में है, वो हमेशा सुनता भी है। आपका मन में एक आइडिया आया मतलब वो आप पूछ लिया, वो जरूर आपको मिलेगा, लेकिन वो मिलने के लिए आपको थोड़ा वजन आध्यात्मिक में रखनी है। इसीलिए हमारा लालच पूरा के पूरा आध्यात्मिक में होने से जो आपको मिलना है वो सही तरीके में मिलते रहेगा। सो ये देने में हम लोगों का चैतन्य को बढ़ाने के लिए हम लोग जो कोशिश करने से वो हमेशा वो ठीक ही रहेगा। छोटा मोटा जगह में वो प्रापंचिकता का जो भौतिक रूप में भी देना पड़ेगा, लेकिन उनका प्रयास यही है कि उनको आध्यात्मिक में लिया है। इससे वो संपूर्ण आनंद रहे, हमेशा जीवन में आनंद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज की इस एपिसोड में इतना ही। आज आपने डॉक्टर जीके से जाना सेवा के बारे में, सेवा के प्रकारों के बारे में, और किस प्रकार कौन सी सेवा बेहतर है, हमें किस सेवा का चुनाव करना चाहिए ताकि हम भी और लोगों की मदद कर सकें उनकी आत्मिक उन्नति में। उम्मीद है आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, पर देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।